और अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, इताअत का पहला मरकज़, व अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, इताअत का दूसरा मरकज़, व उलिल अम्रि मिनकुम, और उलिल अम्र की इताअत करो, इताअत का तीसरा मरकज़। तो अब इसमें भी तसलसल है, समझ आई? कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नुसूस, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और उन नुसूस की रोशनी में उन नुसूस की ताबीर, तशरीह, इसमें भी इज्तिहाद आ जाता है। खुद नुसूस की समझ में भी इज्तिहाद का दखल आ जाता है। समझ आई बात की? जिसको इज्तिहाद बयानी कहते हैं। फिर उसको प्रेसिडेंट बना के, मकीस अली बना के जो क़ियास किया जाता है वो इज्तिहाद अक़ली कहलाता है। ये उसूल फ़िक़्ह की बहस है। अल्लाह ताला कभी बेशी और रियाकारी माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नुसूस व उलिल अम्रि मिनकुम, इन नुसूस की ताबीर व तशरीह उलिल अम्र करेंगे और इसकी रोशनी में इज्तिहाद भी उलिल अम्र करेंगे। कैसा तसलसल चला आ रहा है, यहाँ तक के इख्तिलाफ भी होगा दीन की ताबीर और तशरीह में, अवाम कल अनआम का नहीं, उलिल अम्र का होगा, उलिल अम्र का, और उन्हीं का इख्तिलाफ मुअतबर है। यही वजह था साहबा में इख्तिलाफ हुआ तो बाद वाले मुज्तहिदीन, कोई हज़रत अली के कौल को ले रहा है, कोई हज़रत अबू बकर के कौल को ले रहा है, कोई हज़रत उमर के कौल को ले रहा है, कोई अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ले रहा है, कोई अब्दुल्लाह बिन मसूद को ले रहा है, कोई अब्दुल्लाह बिन उमर को ले रहा है, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। ये सब आफ्ताब हिदायत के सितारे, क्या कहते हैं, आसमान हिदायत के सितारे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दीन में भी तसलसल है कि वो दीन, आपके पास दीन है तो वो कोई ऐसा दीन नहीं हो सकता जो ऊपर से चला ना आ रहा हो। आप नया कोई अमेंडमेंट कर लें उसके अंदर, कोई तरमीम और तब्दीली पैदा कर दें उसके अंदर, नहीं। और दीन की समझ में भी तसलसल है। अल्लाह अकबर। और जो ये दीन की समझ है, इसमें तसलसल, ये वो नुक्ता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि इसी नुक्ते पर जाहिल भी धर लिए जाते हैं, गाफिल भी धर लिए जाते हैं, मुदाहिन, चोर और जाहिल और गाफिल दाई भी इसी नुक्ते पर धर लिए जाते हैं। कुरान का मुताला कर दें और खुद मुज्तहिद बन जाते हैं। जी मैंने ये समझा है, तेरी समझ की कोई औकात नहीं जब तक इस समझ का सिरा नबूवत से न मिले। मेरा ये ख्याल है, 1400 साल बाद तुझे ख्याल आ गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी नुक्ते पर ये लोग धर लिए जाते हैं। आज बहुत बड़े बड़े जदीदी गामदी की तरह अपनी बात कर देते हैं, वो इसी नुक्ते पर धर लिए जाते हैं कि आप के पास जो दीन की अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग का सिरा नबूवत से क्यों नहीं मिलता बहुत सी बातों में। जैसे गामदी साहब से सवाल हो, साहब कहते हुए मेरी जान जाती है, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां आपस में मुसाफा कर लें, माशाल्लाह फतवा दे दिया जी मुफ्ती गामदी साहब ने, कर लिया करो मुसाफा, मज़े ले लिया करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, इस हकीकत को समझाने के लिए कि जो दीन की अंडरस्टैंडिंग है, ख़ुद दीन में तसलसल है तो दीन की अंडरस्टैंडिंग में भी तसलसल है, दीन की समझ में भी तसलसल है। इनक़िता कहीं भी नहीं आ सकता, ये बात याद रखिएगा। उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं हो सकती, नबूवत तक जाके नहीं होगी। ये हैं दो दीन की बड़ी हकीकतें कि दीन की सिर्फ समझ काफ़ी नहीं, बल्कि दीन को मुकम्मल बयान करना ज़रूरी है। अधूरे दीन से काम नहीं चलेगा, एक हकीकत। दूसरी हकीकत, दीन की सिर्फ समझ काफ़ी नहीं, बल्कि उस समझ जो आपने दीन को समझा है उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उस अंडरस्टैंडिंग का सिरा मिलना चाहिए नबूवत से। ये दो हकीकतें आज के इस नाजुक दौर में वाज़ेह तौर पर फोकस करके बयान करना अहले इल्म पर नमाज की तरह फर्ज। ला इलाहा इल्लल्लाह। अतीउल्लाह को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है कि तौहीद के बारे में हसासियत, अहमियत और अज़मत ख़त्म हो जाती है। अतीउर रसूल को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है, रिसालत बारे हसासियत ख़त्म हो जाती है, अहदीस रसूल बारे हसासियत ख़त्म हो जाती है। मनसब रिसालत को समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, शायद किसी महज़ कासिद का एक मनसब है
कि जिसने अल्लाह से पैगाम लिया है, उम्मत तक पहुँचाया, उम्मत खोल के खुद ही पढ़ ले, खुद ही समझे। अतीअ और रसूल को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है, रिसालत बारे हसासियत ख़त्म होती है, हदीस बारे हसासियत ख़त्म होती है। मनसब रिसालत ये है सिर्फ मैसेज डिलीवर नहीं करना, बल्कि उसे समझाना भी है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और उलिल अम्र मिनकुम को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है, उलमा बारे हसासियत और अहमियत ख़त्म हो जाती है। आलिम और नाम निहाज स्कॉलर्स को एक सतह पर लाया जाता है, आलिम और एक आम दाई को एक सतह पर लाया जाता है। और आखिरी बात, ये आखिरी में दो नुक्ते की बातें मैंने आपके सामने कर दी, एक नुक्ते की बात तो ये हो गई, और आखिरी नुक्ता ये है कि ये नाम निहाद स्कॉलर्स, ये नाम निहाद यूट्यूबर्स, ये नाम निहाद उलमा हकीकी उलमा के लिए इम्तिहान है, हर पहलू से। जहालत के पहलू से भी इम्तिहान है कि उलमा को इन जाहिल स्कॉलर्स के मुंह लगना पड़ता है। आपने कभी मीडिया में देखा है कि मेडिकल के शोबे के हवाले से कोई मुज़ाकरा हो और उसमें गैर डॉक्टर बैठे, कम से कम कोई कंपाउंडर ही बैठ जाए भाई? कभी नहीं देखेंगे। लेकिन मीडिया क्या करता है, आलिम के साथ एक जाहिल को बिठा देता है, वो दीन पर आलिम से डिबेट करने लगता है। तो उलमा के लिए एक ये इम्तिहान भी है, उनको जाहिलों के मुंह लगना पड़ता। और उलमा के लिए दूसरा इम्तिहान ये है, मन गढ़त अहादीस के हवाले से भी ऐसे ऐसे मुबल्लिगीन हैं, मन गढ़त बेसरो पा अपनी कंपनी में तैयार करदा हदीसें बयान करते हैं। उलमा को उनकी भी मुंह लगना पड़ता है। इसमें तो एक मशहूर मुबल्लिग, सबसे ज्यादा मशहूर मुदाहिन और चोर है, जिसको सब जानते हैं, जो मनगढ़ंत हदीसें बयान करते हैं ना, तो पता चल जाता था यार ये मौज़ूआत कबीर में ये मनगढ़ंत हदीस मौजूद है, ये फ़लाँ किताब में मौजूद है, ये फ़लाँ किताब में मौजूद है। हज़रत वो मनगढ़ंत बातें बयान करते हैं जो किसी किताब में नहीं होती। साफ पता चलता है कि हज़रत ने ये मनगढ़ंत हदीस अपनी कंपनी में तैयार की, अपने कारखाने में तैयार की है। ये ऐसे लोग भी उलमा के लिए इम्तिहान है। और इनकार हदीस वाले स्कॉलर्स भी उलमा के लिए इम्तिहान है, जो हदीस का इनकार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह दावत के हवाले से भी ये स्कॉलर्स उलमा के लिए इम्तिहान है। बहुत से उलमा हक पे होते हुए दावत का सही काम सर अंजाम नहीं देते। और दावत के जो नए नए टूल्स आए हैं इस वक्त, दावत के जो हथियार हैं, ये ज़राए बलागी दावत के हथियार हैं, इन जदीद हथियारों से बड़े बड़े उलमा काम नहीं लेते। और काम कौन लेते हैं? नाम निहाद स्कॉलर्स। ये उलमा के लिए ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसी तरह मुदाहनत के हवाले से भी उलमा के लिए, मुदाहिन उलमा बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये मुदाहिन चोर उलमा इत्तिहाद उम्मत के नाम से जिंदीकों और मुर्तदों के साथ जाके मिल जाते हैं। और जो हकीकी उलमा जो वाशगाफ अल्फाज में बेधड़क बेलाग बेलचक दीन बयान करते हैं, बेलचक मतलब जहां दीन ने लचक नहीं दी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी, खुल के दीन बयान करते हैं, उनके लिए ये मुदाहिन उलमा इम्तिहान बन जाते हैं। कहते हैं जी ये देखो कितना मौलवी सख्त है, फुला हजरत कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, वो तो जोड़ की बातें करते हैं, वो तो सबको मिलाते हैं। माशाअल्लाह इत्तिहाद उम्मत की छतरी नीचे दुश्मनान सहाबा को भी ले आते हैं, दुश्मनान तौहीद को भी ले आते हैं, दुश्मनान ख़त्म नबूवत को भी ले आते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में मैंने आपके सामने चार बातें की। दो बातें बुनियादी कि दीन की समझ सिर्फ काफ़ी नहीं, मुकम्मल दीन बयान करना भी ज़रूरी है, अधूरा नहीं, एक। और दूसरी बात, दीन की सिर्फ समझ काफ़ी नहीं, बल्कि उस समझ का सिरा नबूवत से जाके मिलना चाहिए। दो, इन दो चीज़ों से बात समझ आ गई कि ख़ुद जो हकीकी दीन है उसका सिरा भी नबूवत से मिलेगा। आज कोई दीन आप इजाद नहीं कर सकते। दो बातें हो गई, चूँकि तीसरी बात इसी के अंदर आ गई थी। और आखिरी दो नुक्ते मैंने बयान किए। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत के ये तीन मराकिज़ हैं, जिस पर मरकज़ को नज़रअंदाज कर देंगे उसी हवाले से कमज़ोरियाँ उम्मत में पैदा होंगी। और फिर आखिर में मैंने उलमा के लिए जो बात की कि ये मन गढ़त हदीसें बयान करने वाले, ये हदीसों का इनकार करने वाले, ये मुदाहिन चोर स्कॉलर्स नाम निहाद मगरिब से मरऊब
मुआशरे से मरूब, मास मीठी मीठी बातें करने वाले या छोटी छोटी बातों पर तकफ़ीर के फ़तवे लगाने वाले, ये हकीकत में असल उलमा के लिए इम्तिहान है। अल्लाह इस इम्तिहान में अहल हक़ को सुरखरू फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।